नमस्ते, हेलो, कोनिचिवा। आज घूमने का प्लान है मेरा सिडनी आई। तो अभी मैं हूँ, जो लोग पहली बार मेरा ब्लॉग देख रहे हैं उनको मैं बता दूँ, मैं हूँ सिडनी में और ये है टाउन हॉल स्टेशन। अब यहाँ से लगभग 10 मिनट की वॉक है और वॉक है तो फिर चल के ही जाऊँगा क्योंकि गूगल पे शो कर रहा है इतनी देर का ही रास्ता है। मंडे है तो शायद इसलिए ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि सब जगह जितनी जगह मैं घूमा हूँ मैंने देखा है मंडे और फ्राइडे को लोग ऑफिस ज़रूर जाते हैं। पर ये वाला स्टेशन कुछ ज़्यादा ही खासा है। इतना अच्छा तो खैर सेंट्रल स्टेशन भी नहीं दिखा मुझे, जितना यहाँ पे फैसिलिटी है खाने पीने की। पूरा एयरपोर्ट की तरह दिख रहा है। फोटो जिस तरह से दिख रही थी ये लोकेशन लग रही है मुझको तो। बाकी अब चलते हैं, देखते हैं क्या सरप्राइज़ मिलता है। मैं घूमता हूँ बिल्कुल समझ लो जैसे आपके लिए ये पहली बार देखना होगा, सेम वैसा ही। कोई प्लानिंग नहीं होती है, अचानक प्रोग्राम बनता है। कोई बहुत ज़्यादा उसके बारे में सर्च नहीं करता हूँ, वहाँ जाके ही पता लगता है कि चीज़ घूमने लायक है कि नहीं। तो सरप्राइजिंग टूर थोड़ा सा अच्छा होता है। बाकी पहले ही पढ़ लो सब चीज़ों के बारे में, सब कुछ पता होने वाला है, तो बाद में वो थोड़ा सा स्क्रिप्टेड सा हो जाता है। तो मुझे वो समझ में नहीं आता कि पहले बैठ के उसको पढूं या फिर जो भी है। मैं सोचता हूँ सीधा जाके घूम ही लेते हैं। जितना टाइम मैं पढ़ने में लगाऊंगा उसके बारे में, उससे अच्छा है कि चल के देख लेते हैं। घूमना भी हो जाता है और चीज़ के बारे में पता भी लग जाता है। कई बार बहुत सारी चीज़ें पढ़ने में अच्छी नहीं लगती, पर जाकर अलग ही समझ में आता है फिर उसके बारे में। बहुत ही भीड़ है यहाँ पे। अभी तक ऐसी भीड़ तो नहीं दिखी मुझे कहीं पे भी, जितना भी घूमा हूँ। सारे टूर की बात नहीं कर रहा हूँ, सिडनी के अंदर। सिडनी जब से आया हूँ तब से इतनी भीड़ आज देखने को मिली है मुझको। जब लोगों के लिए भी ग्रीन सिग्नल होता है तभी चलते हैं। सबके लिए है यहाँ पर सिग्नल, पैदल चलने वालों के लिए भी, गाड़ी वालों के लिए भी। बातों बातों में ऐसा भी होता है कि मैप देखने के लिए कार्ड को देख रहा था। कार्ड पॉकेट में होना चाहिए, मोबाइल हाथ में, तो मोबाइल पॉकेट में और कार्ड हाथ में। तो अभी देखा तो कुछ दिखा नहीं, फिर याद आया कि मोबाइल तो पॉकेट में है। और ये वाला टावर नहीं है क्योंकि लोकेशन अभी और आगे जाने के लिए दिखा रहा है मोबाइल में, तो वो दूसरी जगह है।
यहाँ पे एक ये भी जॉब होती है, ये जो स्टैंड लेके खड़े हैं ऑन ड्यूटी है। पास से दिखा देता हूँ, ये वाली ये जॉब थोड़ी उसी टाइप की है जैसे पॉम्पलेट बांटते हैं इंडिया में और जगहों पे, पर ये वाला कहीं घूम घूम के कुछ बांटना नहीं है, बस इस होल्डिंग को पकड़ के खड़े रहना है। अब वो कितनी देर की जॉब होती है उसके बारे में खैर मैंने ज़्यादा पता नहीं किया, पर ये जॉब होती है, ये बता रहा हूँ मैं आपको। और ऑस्ट्रेलिया आना बहुत आसान है और बहुत ज़्यादा घूमने का कोई खर्चा भी नहीं है। जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूँगा, पिछले ब्लॉग जाकर मेरे देख सकते हैं और देखने के साथ इन्फॉर्मेशन लेने के साथ सब्सक्राइब ज़रूर करना है। बस यही है आपकी पेमेंट, समझ लो आपने जो पे किया है। सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, बाकी तो मैं कर ही रहा हूँ खर्चा आपके लिए और आपके बहाने मैं भी घूम दे रहा हूँ। ये है यहाँ का सिनेमा हॉल, थिएटर रॉयल, और इसके अंदर मुझे नहीं जाना है, हमें जाना है सिडनी आई टावर पे। आज यहाँ पे फील हो रहा है बिल्कुल गर्मी जैसा, गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं। बिल्कुल इंडिया का अपोजिट मौसम होता है यहाँ पर, जैसी वहाँ सर्दियाँ शुरू होने वाली होती हैं यहाँ गर्मियाँ शुरू होने लग जाती हैं। और एक बड़ी अच्छी बात यह है कि इंडिया में नवरात्र शुरू होने वाले हैं, शरद नवरात्र जो सर्दियों से पहले होते हैं, तो यहाँ पे भी शुरू हो रहे हैं वो एक तरीके से। अब यहाँ कोई सेलिब्रेट करे ना करे वो बात अलग है, पर मैंने नोटिस किया एक यही त्यौहार है इंडिया में जो साल में 2 बार आता है और तब आता है जब मौसम चेंज हो रहा होता है। कहा जाता है इसमें व्रत रखना चाहिए, तो व्रत रखने का लॉजिक तो वैसे देवी देवताओं से जोड़ा गया है, पर मुझे ऐसा लगता है वो इसलिए जोड़ा गया है, पहले के लोग बातें सुनते नहीं थे जो कही जाती थी, पर उसको अगर देवी देवताओं से जोड़ दी जाती थी तो बहुत ज़रूर सुनते थे। इसलिए ये कॉन्सेप्ट रखा होगा कि देवी की पूजा करनी है, शक्ति की पूजा करनी है और व्रत रखना है। अब व्रत क्यों रखना होता है उसका भी एक लॉजिक है। जब मौसम बदलता है तो उस टाइम पर हल्का खाना चाहिए, क्योंकि डाइजेशन सिस्टम थोड़ा ठीक नहीं रहता है सबका, तो उसे व्रत में से जोड़ दिया गया है, मुझे ऐसा लगता है। ऐसा कहीं मैंने पढ़ा नहीं है, बता रहा हूँ, अगर आपको भी सही लग रहा है लॉजिकली तो समझ सकते हो। तो जब मौसम बदलता है उस टाइम पे हल्का खाना खाना चाहिए 9 दिन, और उससे हल्का खाने का मतलब वही हो गया अनाज कम खाओ, फ्रूट वगैरह खाओ जो ईज़िली डाइजेस्ट हो जाए, तो हमेशा के लिए फिर आगे ये ठीक रहता है। तो अब चलते हैं, कहाँ जा रहे थे? सिडनी आई। ज्ञान ज़्यादा हो गया था तो मैंने कहा रिमाइंड कर दूं, कहीं आप भी भूल गए हो कि प्रोग्राम क्या था, चल क्या रहा है। मौसम भी बहुत अच्छा है और घूमते घूमते मैं ऐसी जगह पहुंच गया हूँ तो मुझे तो यहीं पे कुछ अलग ही फीलिंग आ रही है। मेरे पीछे बिल्डिंग दिख रही है आपको, ये है यहाँ का कॉमनवेल्थ बैंक। दिस इज फॉर यूट्यूब ब्लॉगर। What happened? I just want to subscribe. Oh yeah, sure. Guys, thank you. Yeah. What's your name? What's your name? Travel frequency. Hey, chocolate. Oh, thank you. Again, Australia chocolate. Nothing. Yes, okay. Thank you. Like Australia. बच्चे मिल गए यहाँ पे। एक बच्चा जो वाइट था वो था अफ़गानिस्तान से, पर बाय बॉर्न है सिटीजन ऑस्ट्रेलिया में, और दूसरा था पुर्तगाल से, पुर्तगीज़। दोनों कज़न हैं और एक ही फैमिली से हैं। अब इसकी ज़्यादा स्टोरी बताने का फ़ायदा नहीं, और सब्सक्राइबर भी हो गए वो मेरे अब। तो अभी 2 कंट्री और जुड़ चुकी है मेरे संग, अफ़गानिस्तान और पुर्तगाल। ये ग्रीन कलर की जो आपको रोड दिख रही है स्पेशली साइकिल चलाने वालों के लिए।
ये तो जगह बिल्कुल ना पेरिस की याद दिला रही है मुझको। वही मुझे लग रहा था कि कौन सी जगह का नाम लूँ चलते हुए, कि क्या फील आ रहा है। बता तो दिया था कि अलग फील आ रहा है, पर बिल्कुल पेरिस जैसा लग रहा है मुझको। ये बिल्डिंग स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ ऐसा ही है। फिर क्या ना फाइनली इसी टावर के पास पहुंच गए जो देखा था मैंने। यही है वो। क्या हुई थी कि मैंने गूगल पे लिखा सिडनी आई, और उसने सिडनी आई हॉस्पिटल ले लिया था, तो वो थोड़ी और आगे था, तो उस लोकेशन पे भेज दिया। फिर वहाँ जाके चेक किया मैंने, तब दिखा कि सिडनी आई हॉस्पिटल ले लिया उसने, सिडनी आई टावर की जगह। तो अब चलते हैं इधर टावर पे। चलते चलते एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, वॉल, एक नया आइडिया आपके लिए। ये देखो, सही वॉल बना रखी है ना, आप भी बना सकते हो। आसान है, पर मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। जैसे स्वेटर बिनते हैं, थोड़ा सा वैसा ही आर्ट है, पर पतली सिलाई से नहीं बिनना है। बहुत समझ ही गए होगे, अब दिमाग लगाना पड़ेगा। आइडिया तो मैंने आपको दे दिया है। गूगल मैप लोकेशन तो इस बिल्डिंग में दिखा रहा है, और अब चलते हैं, फिर पता लगेगा रियलिटी क्या है। थोड़ी देर से, मतलब 4-5 मिनट से मैं राइट लेफ्ट ही घूम रहा हूँ। वो कभी इधर से डोर दिखाता है, कभी इधर से डोर दिखाता है। कर रहा और अगर एंट्री स्मॉल से है, तब तो फिर हो सकता है कि मॉल के मैं आसपास घूम रहा था, तो मॉल में बहुत सारी एंट्री होती हैं, तो जिधर से गुजर रहा था वो उधर थोड़ा ऑप्शन दिखा रहा था। पर मॉल के अंदर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मॉल के अंदर ही ये टावर होगा। वाह, बहुत ही अच्छा मॉल लग रहा है। तो सफाई है ना हर जगह, सबसे बड़ी बात ये है, जो मैं आपको भी रखने के लिए कहता हूँ हमेशा। कूड़ा कचरा कागज इधर उधर फेंकोगे तो कुछ नहीं, फिर वही होने वाला है, सब गंदा। हाँ सही कह रहे हो कि यहाँ कूड़े कचरे से कोई मतलब नहीं है, लाइटिंग बहुत अच्छी है। पर कुछ जगह ऐसी होती हैं, जैसे ग्रीन एरिया भी है, वहाँ पे अगर फालतू के कागज और ऐसे रैपर वगैरह ना दिखे ना, वही बहुत सुंदर दिखता है। ये सामने पोल नहीं है, केवल LED स्ट्रिप होती हैं, वो टांग रखी है ऊपर से नीचे तक स्ट्रेट। और कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम यहाँ टैप कर सकते हैं। हमें अच्छा इसमें ही है, कंफर्म हो गया, ये हो गया सिडनी टावर। सिडनी टावर ये बोल रहा है लेवल 4 50 मीटर 2 मिनट्स, मतलब हमें जाना है यहीं पर ऊपर लेवल 4 पे। तो फाइनली अब पहुँच ही गए घूमते घूमते, पर कोई बुरा भी नहीं रहा, थोड़ा राइट लेफ्ट घूम लिए तो और लोकेशन भी देखने को मिल गई, है कि नहीं। और ये है बिल्कुल सिनेमा हॉल की तरह एंट्री सिडनी टावर की।
तो मेरे पीछे बना हुआ है स्टूडियो, जहाँ पे आपकी फ़ोटो क्लिक होती है और ये एक कार्ड मिलता है जिस पे बार कोड बना हुआ है। इससे आप अपनी फ़ोटो डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ पर से भी प्रिंट आउट करा सकते हो। और यहाँ पे प्रिंट आउट कराने का मतलब तो थोड़ा सा महंगा हो सकता है हिसाब किताब, क्योंकि डॉलर में चलता है सब कुछ। मीटिंग में हैं लोग और अंदर जाने से पहले सिक्योरिटी चेक भी होता है। 1 बजे का स्लॉट बुक किया था मैंने और मैं यहाँ पहुँचा हूँ 2:05 पे। अब क्या होता है वो देखते हैं यहाँ चल के। घूमते घूमते इतना टाइम बीत गया पता ही नहीं लगा, मतलब 1 घंटा लेट। पहली बार हुआ है किसी जगह पे 1 घंटे लेट पहुँचा हूँ, अदरवाइज़ तो प्लानिंग से बिल्कुल टाइम पे पहुँचते हैं। 5-10 मिनट तो खैर गूगल ने राइट लेफ्ट घुमाया है, बाकी कैसे लेट हो गया समझ नहीं आ रहा। सर्दियों का टाइम है इसलिए शाम का मैं ज़्यादा टूर नहीं बना रहा हूँ, शाम होते ही ठंड हो जाती है। तो दिन में ठीक है घूमते रहो और ठीक है लाइटिंग के का अपना मज़ा होता है, एक दिन का अपना अलग मज़ा होता है। कभी शाम को भी आ जाएंगे घूमने, फिलहाल अभी दिन के टूर का मज़ा लो आप। फाइनली सिक्योरिटी चेकिंग के बाद पहुंच चुका हूं मैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है लेट होने पे, बस एक स्लॉट ज़रूर बुक करना होता है, वो कंपलसरी है। बाकी इन्फॉर्मेशन देता हूं बाद में। अभी घूमते हैं यहाँ पर, जो देखने आए हैं वो देखते हैं। ये टावर के ऊपर का व्यू है फुल, और यहाँ से हमको दिखता है पूरा सिडनी का व्यू। और फर्स्ट मैंने आकर के मैंने कहा पहले ओपरा हाउस देखते हैं कैसा दिखता है, पर वो छुप गया है इस बिल्डिंग के पीछे। सेंटर में आपको दिख रहा होगा कुछ वाइट कलर का पत्ते आकार का, वो है ओपेरा हाउस। और उसके सामने दिख रहा है वो हार्बर ब्रिज। तो दोनों के दोनों छुप चुके हैं बिल्डिंग के पीछे। ये दूरबीन आप यूज़ कर सकते हो देखने के लिए, पर दूरबीन से ना मैंने देखा कुछ खास व्यू नहीं दिख रहा है, बहुत क्लोज दिख रहा है जो भी दिख रहा है। बहुत डिटेल में अगर आपको कुछ देखना है तो देख सकते हो, अदरवाइज़ यहाँ से जो आपको वाइड एंगल व्यू मिल रहा है वो बहुत ही खूबसूरत है। क्लोज दिख रहा है जो, वो इससे भी क्लोज, ये तो फिर भी कम है, तो इससे ज़्यादा क्लोज देख के क्या करना है। दूरबीन से नहीं दिखा रहा, ये मेरे कैमरे से ही है शॉट। यहाँ की अगर आपको टिकट लेनी है ना घूमने के लिए, फ्री एंट्री नहीं है, टिकट बुक करनी पड़ेगी। और 4 अट्रैक्शन पास मिलता है लगभग $59 का। तो 4 जगहों पे आप सिडनी के अंदर घूम सकते हो और वो पास वैलिड होता है 1 महीने के लिए। 1 महीने में कभी भी अपना टाइम स्लॉट बुक कर करके आप उन जगहों पे आ सकते हो। लोग देखो कैसे चलते नजर आ रहे हैं चींटियों की तरह। गाड़ियां देख के समझ में आ रहा होगा आपको, लोग तो दिख ही नहीं रहे होंगे। इतनी छोटी दिख रही है तो लोग समझ सकते हो कैसे दिखेंगे। ये व्यू मिल रहा है यहाँ पे बहुत अच्छा, जो पार्क के बीच में है ये,
ये एक एंजक स्मारक है, मेमोरियल, जो कि ऑस्ट्रेलियाई सैनिकों को समर्पित है। उन्होंने लड़ाई लड़ी थी और वार में शहीद हो गए थे, उनके लिए ये स्मारक बनाया गया है। जाके अगर टाइम मिला तो वहाँ पे भी घूम लेंगे, क्योंकि ऊपर से देखने में तो बहुत बड़ी जगह नहीं लग रही है। एक छोटा सा ही टूर होगा, ऊपर से तो आपने देख लिया है सुंदरता कितनी अच्छी है। हर तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है ये जगह। दूर आपको दिख रहा होगा आसमान और नीचे डार्क कलर का केवल पानी पानी। और ये है सिडनी सेंट्रल स्टेशन। इससे तो चलते फिरते आपने कई ब्लॉग में मेरे देख लिया होगा। मैंने कहा जो ऊपर आ रखे हैं तो एक ऊपर कभी भी दिखाना चाहिए ना। मेरे पीछे ना ये शीशा लगा हुआ है, आप इस शीशे के पार भी जा सकते हो। उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन डेक। तो उसके लिए अलग टिकट लगती है, पर टिकट के संग एक कंडीशन और है, जैसे कि मैंने टिकट बुक करते हुए पिछले ब्लॉग में बताया था आपको, कि आपके साथ एक आदमी कोई और ज़रूर होना चाहिए। अकेले आपकी एंट्री नहीं होगी। मतलब लोग तो ग्रुप में जाते हैं, पर अकेले जैसे मैं घूमने आया हूँ ऐसे में एंट्री नहीं होती है। आपके साथ में कोई आपके साथ पर्सनल होना चाहिए, तभी वहाँ पे एंट्री होती है। फिर आप इस शीशे के पार जा कर के भी वहाँ का मज़ा ले सकते हो। मतलब एडवेंचरस है, जिन्हें इन चीज़ों की आदत हो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और यहाँ से ही ये दिख रहा है सिडनी का डार्लिंग हार्बर ब्रिज, डार्लिंग स्ट्रीट भी बोलते हैं। और उसके साथ में है ये म्यूज़ियम, जिसके अंदर पानी के जहाज़ रखे गए हैं। और बाकी तो मैं वहाँ पहुँचूँगा जब, तब दिखाऊँगा। बस अभी ये बता रहा हूँ कि यहाँ से क्या क्या आपको ईज़िली दिख जाता है और देख करके आप घूमने का प्लान बना सकते हो। इस संग्रहालय के अंदर स्पेशली जो रखा गया है ना, ऐतिहासिक जो हिस्टोरिकल शिप थे वो रखे हुए हैं। उनको देखने के लिए आप यहाँ पे जा सकते हो। स्ट्रीट पे आप अकेले घूम सकते हो, क्योंकि स्ट्रीट का नाम तो डार्लिंग रख ही दिया है, तो किसी की ज़रूरत नहीं है आपको। डार्लिंग साथ में ही है, तो बस वॉक करो और उस म्यूज़ियम में पहुंच सकते हो। फिर आप यहाँ से घूमते घूमते, वैसे मजाक मजाक में मैंने आपको बता तो दिया कि यहाँ से सब कुछ पास पास में दिख रहा है, पर जब नीचे उतर के चलना शुरू करते हैं ना, तो एक दिन काफ़ी नहीं है। खैर यहाँ पे सारे स्पॉट पे घूमने के लिए कम से कम 2-3 दिन होने चाहिए, क्योंकि हर जगह थोड़ा चलना फिरना पड़ता है। नेक्स्ट लेवल की भी तैयारी कर रखी है उन्होंने, कमिंग सून। यहाँ कहीं पे एयरपोर्ट भी है पास में। अगर वो छोटी सी फ्लाइट आपको दिख रही है जिसने अभी टेक ऑफ किया है,
अब यहाँ से चलते हैं वापस नीचे, और नीचे तो आपने देख लिया क्या है। तो ब्लॉग को इस वाले को करता हूँ यहीं पे एंड, और फिर मिलते हैं किसी नई जगह पर। और जो लोग नए हैं उनको स्पेशली बोलूँगा कि ब्लॉग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे जब भी ब्लॉग अपलोड करूँ किसी नई जगह का तो वो आपको देखने को मिले जल्दी से जल्दी। और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों में, जिससे कि वो लोग भी घूमने का अपना प्लान बना सकें मेरी तरह।